आगे बढ़ते हैं खबरों में और आपको बताएं कि गाजियाबाद के लोनी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कल होगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दूर दूर से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में भव्य पंडाल लगाया गया है और इसमें कांग्रेस नेताओं के रुकने के लिए भव्य इंतजाम है। खाने पीने का भी पूरा इंतजाम यहां पर किया गया है। ये देखिए आप, पंडाल भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच रहे कांग्रेस जनों के लिए। कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी में पहुंच रही है और लोनी की आपको तस्वीर दिखाते हैं कि जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी उससे पहले लोनी में यहां पर एक टेंट लगाया गया है और जो लोग हैं दूर दराज से जो इस भारत जोड़ो यात्रा में पहुंचेंगे उनको रुकने की जो व्यवस्था है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर सर्दी का समय है और यहाँ रजाई गद्दों के साथ यहाँ पर जो व्यवस्था है वो की जा रही है। वहीं अभी से ही कुछ लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। कहाँ से ये लोग आए हैं इनसे बात करते हैं। चलिए आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोनिता सक्सेना है। कहाँ से आई हैं आप? मैं प्रयागराज से आई हैं। तो कल भारत जोड़ो यात्रा है, एक बार फिर शुरू हो रही है और आपके उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो क्या तैयारी आप लोग? हम लोग की तैयारी ये है कि हम लोग राहुल जी के नेतृत्व में यहाँ 3 जनवरी से गाजियाबाद से हम लोग की यात्रा निकाली जाएगी और जिसमें काफ़ी तादाद में लोग कई प्रदेश से आ रहे हैं लोग, तो सब जुड़ेंगे और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से उनकी यात्रा में शामिल होना आए हैं। इंतजार है? बिल्कुल इंतजार है। हाँ, बिल्कुल करेंगे इंतजार उनका। और आप लोग जब तक सरकार नहीं बन जाएगी तब तक ऐसे ही मेहनत करेंगे और डटे रहेंगे। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो गाजियाबाद के लोनी से एक बार फिर उसकी शुरुआत होने वाली है और जो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सर्दी का मौसम है तो उसको देखते हुए यहाँ पर रजाई गद्दों का भी इंतजाम है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे और आज देर रात्रि तक यहाँ पर ये जो टेंट लगे हुए हैं जहाँ पर जो क्षमता है 3000 से भी ज़्यादा लोगों के रुकने की है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद कल सुबह से जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत होगी गाजियाबाद के लोनी से उसमें सब हिस्सा लेंगे। गाजियाबाद से कैमरामैन सुनील पांडे के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो भारत जोड़ो यात्रा और कोरोना को लेकर उठे सवाल पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि आखिर भाजपा और कोरोना की क्या दोस्ती है, उनकी सभाओं में क्यों नहीं जाता। प्रमोद तिवारी ने भाजपा सांसद वरुण गांधी पर कहा कि भाजपा में वरुण गांधी को परेशान किया जा रहा है, देखना है कि कब तक दबाव को बर्दाश्त करते हैं। यात्रा को रोकने की भी काफी कोशिश की गई, कोविड का हवाला दिया गया, चिट्ठियां लिखी। अब भारतीय जनता पार्टी का कोविड लगता है दोस्त, वो भारतीय जनता पार्टी के जीन्स कुछ मिलते जुलते हैं उससे लगता है। तभी तो प्रधानमंत्री के रैली में वो नहीं जाता, उनके रोड शो में नहीं जाता, उनका जो विरोध मार्च निकल रहा है भाजपा वालों का राजस्थान उसमें नहीं जाता, अरुणाचल जाके त्रिपुरा में रैली करते हैं उसमें नहीं जाता, पर उनको कांग्रेस की यात्रा में जरूर दिखता है। तो सब पे जो सामान्य रूप से लागू होगा, हम नियमों को मानने वाले हैं, उसका पालन करेंगे। पर ये मान के चलिए कि यात्रा श्रीनगर के उसी चौक पर जाके रुकेगी जिसका हमारी आज़ादी से पूरा रिश्ता है। इस यात्रा में कई बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल भी टूटा, इसकी चिंता जताई। देखिए, सब चिंतित हैं, सब कोई नहीं चाहता प्रोटोकॉल तोड़ना, लेकिन जब आप एसपीजी छीन लेंगे, मैं तो केंद्र सरकार को ब्लेम करता हूँ, आप पर्याप्त सुरक्षा नहीं देंगे तो टूटता है। अगर उनका घेरा एसपीजी का होता और ज़्यादा वहाँ पर सशस्त्र बल होता तो जिसको वो चाहते हैं वही आता। अब दिल्ली में मैं था, दिल्ली में ना कोई घेरा दिख रहा था मुझे, ना दिल्ली में मुझे कोई सुरक्षा कवच दिख रहा था, तो वो क्या करे। अब आप 113 बार ग्राउंड रूल तोड़ा, तो अगर किसी से वो मिलना चाहते हैं और आपका घेरा मजबूत होगा तो मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। भारत जोड़ रहे हैं राहुल जी, क्या परिवार भी जोड़ेंगे? वरुण की बात देखिए, इसे राजनीति से मत जोड़िए। परिवार की जहाँ तक बात है, इसके संदर्भ में मेरी कोई जानकारी नहीं, मुझे मालूम नहीं, तो इस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। पर मैं इतना जानता हूँ
कि मेनका जी और वरुण जी का जो अपमान भाजपा कह रही है, ये तो मेनका जी वरुण जाने कब तक वो बर्दाश्त करेंगे। उन्होंने अपने बायो से भी हटा दिया है, ट्विटर में भाजपा भी जो बायो में लिखा रहता था वो भी हटा दिया है। अब अमेठी से बात उठ रही है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से उनका अपमान हो रहा है वो देखकर, क्योंकि मैं अमेठी के बगल का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर के बगल का रहने वाला हूँ, अब ये इनकी क्षमता पर है कितने दिन ये अपमान भाजपा का सह सकते हैं। आपको लगता है कि भाई भाई को एक होना चाहिए? मुझे तो लगता है पूरे हिंदुस्तान को एक होना चाहिए। प्रमोद तिवारी की बात आपने सुनी। भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस में वरुण गांधी के आने की अटकलों पर कांग्रेस नेता राजेश मिश्रा ने कहा कि परिवार जोड़ने का अभियान नहीं है, हम हिंदुस्तान को जोड़ने निकले हैं। वरुण गांधी पर हाईकमान फैसला लेगा, जितने लोग जोड़ेंगे हिंदुस्तान उतना ही मजबूत होगा। श्री वरुण गांधी जी के बारे में कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का काम है कि कौन जुड़ता है कौन नहीं जुड़ता है, लेकिन जो एक प्रयास, ये प्रयास सिर्फ परिवार को जोड़ने का नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का है। और जब हिंदुस्तान जुड़ेगा तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन होगा, दुनिया में इसका महत्व मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।